कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो को और समझने के लिए हम इसमें एक एग्जांपल और ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में हमने इसमें लिया कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट लॉसेस in 3:2:1. They admitted D, a new partner, admitted for 1/6 share. अब जैसा कि हमें पता है कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से लेगा। अब सभी के सभी ओल्ड पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, उनमें से कोई एक या एक से अधिक पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो इस केस में हमने लिया कि he, that is D, acquired his share from A and B equally. D जो है अपना हिस्सा सिर्फ A और B से ले रहा है और वो भी इक्वली ले रहा है, मीन्स 1:1 में ले रहा है, और आपसे कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो इस केस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप ए का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे। ए सैक्रिफाइस कर रहा है डी के शेयर का, इक्वल दैट इज 1/2, 1/12, एंड बी सैक्रिफाइस 1/6 into 1/2, 1/12। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, साफ क्लियरली मेंशन्ड है कि डी ने जो अपना हिस्सा है दैट इज 1/6 वो ए और बी से इक्वली लिया है, मींस बराबर बराबर लिया है। तो डी ने ए से कितना लिया 1/12 और डी ने बी से कितना लिया 1/12। तो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/12 एंड 1/12। तो यहां से आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। ए और बी का सेक्रीफाइस आ गया 1:1। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए का न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए ए के ओल्ड शेयर में से ए का सेक्रीफाइस माइनस कर दें, और बी के न्यू शेयर में से बी के न्यू शेयर को कैलकुलेट करने के लिए बी के ओल्ड शेयर में से बी का सेक्रीफाइस माइनस कर दें। जब ए के न्यू शेयर के लिए हमने ए के ओल्ड में से उसका सेक्रीफाइस माइनस किया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 12, 6 - 1 5/12, और बी के ओल्ड शेयर में से बी का सेक्रीफाइस घटाया तो एलसीएम आ गया 12, 4 - 1 3/12। सी का न्यू शेयर आपको गिवन है 1/6, इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, और बेस हमारे पास क्या जा रहा है 12। इसमें 12 लाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपके पास हो गया 2/12। एंड डी शेयर आपको गिवन है, फिक्स शेयर उसका डी का 1/6 के लिए एडमिट हुआ था वो, तो इसमें भी 12 बेस लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 2/12। अब बेस सबका इक्वल हो गया, तो सबका बेस इक्वल होने के बाद हमारे पास ए बी सी डी का न्यू रेशियो आ जाएगा 5:3:2:2। ये हमारे पास ए बी सी डी का न्यू रेशियो आ गया। तो न्यू रेशियो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पर हमने देख लिया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो ए और बी ने किया है इक्वली। तो जिस रेशियो में एक्वायर्ड किया जाता है, एक्वायर्ड यहाँ पर इक्वली किया गया था, तो इक्वली ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइस मेड बाय ए एंड बी इन 1:1। तो होप सो बेटा आपको ये वाला केस भी क्लियर हो गया होगा।